बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी मौका दिया है नीलेश जी, ये किस प्रकार से आपको मौका दे दिया है। अभी जिस तरीके से ये अपने ही इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है यूएन का, अपने ही चार्टर के खिलाफ जाकर के ये डिस्कोर्स, डायलॉग, बातचीत इस सबको रोक करके सप्रेशन कर रही है। नहीं, उनकी हिमाकत देखिए, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गैंग की हिम्मत देखिए कि वो कहां। इसका मतलब है कि यूएन जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, एक गैंग से ऑपरेट हो रहा है और वो एक डिक्टेटर बना हुआ है। अभी देखिए, पहली चीज, एक सवाल हर कॉमन आदमी को जो थोड़ा भी जानकार है उसका एक यूएन के लिए एक सवाल है। जिस समय पूरे वर्ल्ड में ये डेथ कॉजिंग साइड इफेक्ट वाले इनके इंजेक्शंस, जैब्स ये दिए जा रहे थे लोगों के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करके और विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस, फाइजर हो, कोविशील्ड हो, एस्ट्राजेनिका हो, मॉडर्ना हो, तो ये जो दिए जा रहे थे उस समय सबसे पहला बोलने की जिम्मेदारी किसकी थी? यूएन की थी। तो फिर तब ये बोले नहीं तो अभी इनको अभी बोल रहे हैं, तो इसका एक सबसे पहला खुशी का जो उसमें से इन्फ्लुएंस निकलता है कि बात एकदम तीर बहुत सही निशाने पे लगा है कि एलन मस्क ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे जो ओवरऑल पूरा पब्लिक में अवेयरनेस आया है, उसके वजह से इनका पूरा ताश के पत्तों का महल गिर गया है, ढह गया है और अब इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए ये सब छीड़ कर अभी क्या करें, क्योंकि अभी ये आंदोलन आप ये कह रहे हैं नीलेश जी, मतलब आप नीलेश जी ये कह रहे हैं कि एलन मस्क एक बहुत बड़े तीरंदाज हैं और बहुत ही सधा हुआ तीर उन्होंने चला दिया है और तीर सीधा डावोस में जाके गिरा है। और डावोस में जैसे ही डावोस से डी से डावोस, दौ से दावोस, दौ से दिल, तो बराबर दिल को आर पार चिढ़ता हुआ निकल गया आर पार चिढ़ता हुआ निकल गया है। तो दावोस के जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल घबरा गए हैं कि ये क्या कर रहा है वो। और ये तो सारे एविडेंस अभी जो आपने कहा कि भाई इतना बड़ा सप्रेशन हो रहा था, इतने जो ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा था, उस ह्यूमन राइट के को बोलने की जो जिम्मेदारी थी इस उल्लंघन के खिलाफ, वो यूएन की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब तो ये बात खुलेगी। अब अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और बोलें, यूएन के खिलाफ आप आर्गुमेंट करें और बोलें कि भाई ये जो पूरा 3 साल में जो हाईजैक किया गया, दुनिया भर की सरकारों को एक प्रकार से प्राइवेट क्लब ने हाईजैक कर लिया, फार्मास्यूटिकल कंपनियां और इंटरनेशनल प्राइवेट फाउंडेशन ने हाईजैक कर लिया, उसको लेकर के यूएन ने क्यों नहीं कुछ किया? तो उनके खिलाफ जो वहां जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यस, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये देखिए, एक्ट ऑफ ओमिशन भी ऑफेंस है ना। मेरे सामने लॉ क्या कहता है कि मेरे सामने किसी का मर्डर हो रहा है, मेरी जिम्मेदारी उसको रोकने की। एज ए कॉमन मैन बोलो या तो या किसी पोस्ट पे मैं बैठा हूं उसके हिसाब से मैं तब कुछ नहीं कर रहा। और जब मर्डर होने के बाद में मर्डर के आरोपी को पकड़ लिया और तब मैं आऊंगा, देखो आरोपी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, आपने उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, उसको सुधरने का मौका देना चाहिए था, अभी एवरी एक्यूजेशन ऑफ इनोसेंस, उसको बेगुनाह समझना चाहिए, तुम अभी अरेस्ट नहीं कर सकते, बेल इज रूल। तो ये इससे बड़ा पाखंड डबल स्टैंडर्ड क्या रहेगा? तो एक्ट ऑफ कमीशन हो गया। हाँ, तो एक्ट ऑफ ओमिशन एंड एक्ट ऑफ कमीशन दोनों में इक्वल पनिशमेंट है, कोई ये नहीं है। बल्कि अभी तो इन्होंने साबित कर दिया, वो पूरा कॉन्स्पिरेसी का चेन कंप्लीट हो गया कि अभी ये साबित किया, उस समय चुप भी इसलिए थे कि आपको इन माफिया का भला करना था, और आज बोले भी इसलिए कि आपको इन माफिया का भला करना है, इन माफिया की इंटरेस्ट आपको प्रोटेक्ट करने हैं। इसका मतलब आप लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मींस एनी लॉ आप काम नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ आपने क्या किया है, आपका जो
पोस्ट है, आपका जो रुतबा है, आपका जो ड्यूटी है और आपके जो चार्टर है, इसको उठा के आपने ले जाके उन माफिया के कदमों में रख दिया है। लेकिन ये सब नहीं है, ये भी बात सब बोलिए, ऐसे बोलिए। नहीं है, लेकिन जो भी है इसको तुरंत रोकना जरूरी है।